अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फॉरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अलहदा टाइम तो मिलता नहीं, इसलिए मैं कुछ डेली और कुछ वीकली वीडियो में आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लेता हूँ, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीखते होंगे। तो इसी तरह की एक बात आज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में जो भी आप काम करते हैं, आप टीचर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, यानी कि जो भी बनते हैं आप इसमें, तो उसके लिए एक प्रॉपर आप पहले एक तालीम हासिल करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, फिर आप फील्ड में जाते हैं, फिर आप वहाँ पर एक्सपीरियंस लेते हैं, और फिर उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी की यानी कि मदद के बगैर उस काम को आज़ादी से खुद कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। आपको तमाम चीज़ों पर अबूर हासिल हो जाता है। अगर आप उसके अलावा कोई हुनर सीखते हैं, तो हुनर सीखने के लिए भी आपको काफ़ी टाइम लगता है। कोई भी हुनर सीखते हैं आप, शागिर्द से उस्ताद के मकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक टाइम चाहिए होता है। लेकिन लोगों की अक्सरियत जो ट्रेडिंग में आती है, वो सुन सुना कर ही आती है ट्रेडिंग में, और आते ही पहले ही हफ्ते या महीने में वो आके पैसा लगाते हैं, जहाँ पर उन्हें सिर्फ बाय और सेल का पता होता है, और वो फिर नुकसान करते हैं, 100% नुकसान करते हैं, और फिर मार्केट से निकल जाते हैं और मार्केट को बुरा भला कहते हैं। ये कितना बड़ा एक किस्म का तजाद है कि ज़िंदगी में आप जो भी काम करते हैं, वो आप सीखते हैं, टाइम लगाते हैं, कुछ साल, काफ़ी सारे साल लगते हैं आपको किसी मकाम पर पहुंचने में। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आते हैं, तो आप आते ही बगैर सीखे ही ट्रेड स्टार्ट करते हैं, नुकसान करते हैं, फिर आप मुख्तलिफ यहाँ पर जो लोग हैं उनके हत्थे भी चढ़ते हैं, जो कुछ सिग्नल के नाम पर आपसे बटोरते हैं पैसे, कुछ किसी लिहाज से। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि आपको चाहिए कि आप टाइम लगाएं, इस मार्केट को सीखें, फिर आप इस मार्केट में इन हों। अगर आप ये समझते हैं कि अभी तक भी आपको कोई सिग्नल की ज़रूरत है, किसी कोई आपको बताए कि कहाँ आप सेल करें, कहाँ आप बाय करें, तो फिर आप इस मार्केट से एग्जैक्ट कर जाएं, और जब तक आप सीखते नहीं तब तक आप इन ना हो। ठीक है जी। क्यों कि नुकसान करेंगे आपको तो पैसा तो आपका ही है, आपको ही तकलीफ होगी, और किसी को यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। वो तो आपसे किसी न किसी सूरत में आपसे बेनिफिट ले लेगा। अगर आपके जहन में ये सवाल आता है, तो ये जो वीडियो है तो ये भी एक किस्म की चीज़ है। ये वो चीज़ नहीं है जो आप बाय और सेल सेल समझ रहे हैं। ये एक सीखने के लिहाज से है, एक लेवल देने के लिहाज से है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जिस तरह अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं किसी से, ये मिसाल शायद आपने पहले भी सुनी हो, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इसको इस्तेमाल करते हैं। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो जो ड्राइवर सिखाने वाला होता है, ड्राइविंग सिखाने वाला होता है आपको, वो 5-6 दिन आपको सिखाएगा, मेजर चीज़ें आपको बताएगा कि भाई ये स्टेयरिंग है, ये ब्रेक है, ये इसके गियर्स हैं, और ये इसके सिग्नल के रूल हैं। रेड होगा तो रुक जाना है, ग्रीन होना है तो आपने चल पड़ना है। वो 6-7 दिन आपको लगाएगा, आपको बताएगा। उसके बाद ड्राइविंग तो आप नहीं करनी है। अब आप सड़क पर लेके निकलते हैं गाड़ी, और सिग्नल पर रुकते हैं आप रेड देख के। लेकिन जब ग्रीन होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप निकल पड़ेंगे। आपसे आगे वाली गाड़ी चलेगी तो तब आप चलेंगे। ये तो नहीं होगा कि आप उसमें ठोक दें अगली गाड़ी में, और ये कहें भाई मुझे तो सिखाने वाले ने बताया था कि जब सिग्नल ग्रीन हो तो चल पड़ना है। ठीक है, उसने ये तो कहा था कि सिग्नल ग्रीन हो गया तो चल पड़ना है, लेकिन उसको फिर आप जो सिचुएशन होगी उसको तो आपने हैंडल करना है ना। भाई अभी गाड़ी अगली चलेगी तो मैं चलूंगा। तो सेम वही कंडीशंस है मार्केट की। ये जो वीडियो आप देखते हैं, किसी की भी देखते हैं, उसमें आपको लेवल बताए जाते हैं, आपको चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आपको तमाम लेवल देने के बावजूद आपने फिर फैसला खुद ही करना होता है कि किस लेवल पर आपने निकलना है, किस लेवल पर आपने इंटर होना है। यकीन मानिए, जो आपको लेवल दिए जाते हैं, अगर आप उस लेवल को फॉलो करें, तो आप काफ़ी सारा जो अपना नुकसान है उसको कम कर सकते हैं और प्रॉफिट में हो सकते हैं। तो एक और मेरी जो नसीहत है जो न्यू कमर्स हैं,
वो ख़ास तौर पर इंट्राडे से दूर रहें। वो सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ ये कर लें कि जो कैंडल स्टिक जो होती हैं, जो उनके पैटर्न होते हैं, मसलन कोई दोजी कैंडल होती है, कोई मारो बोझो, मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स होती हैं और उनके मीनिंग होते हैं। तो सिर्फ अगर आप 5-10 जो मेजर कैंडल्स हैं, उनको आप सीख लें, ये तो आप कर सकते हैं। उनको आप सीख लें और उनको डेली चार्ट पर जाकर, ठीक है जी, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट पर जाकर अगर आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग करें डेली चार्ट की मदद से, तो यकीन माने अगर आप न्यू कमर्स भी हैं तो आप काफ़ी सारा अपना नुकसान कम कर सकेंगे और आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस बात पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। चलें अब हम चार्ट पर चलते हैं जी, गोल्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाटा वाइज डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इससे काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। अब अगर हम देखें, जो फ्राइडे को डाटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा आया, नॉन फॉर्म पेरोल नंबर अच्छे आए, बुरे नहीं थे नंबर्स। लेकिन क्या था, क्यों फिर उसका जो एक रिवर्स हमें देखने में आया कि नंबर्स तो अच्छे थे, 5,59,000 नंबर कोई बुरे नंबर नहीं है, लेकिन उसकी वजह क्या थी कि डॉलर इंडेक्स में क्रैश आया और गोल्ड में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने में मिली। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप डाटा देख के पोजीशन लें तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, बजाय इसके कि आप पहले ही एक डाटा अज्यूम करके बैठें और पोजीशन लें। तो क्या मसला था? मसला ये हुआ कि जो नंबर्स थे वो मार्केट की एक्सेप्टेशन जो थी, ठीक है, जो उम्मीद थी उससे वो कम आए। और अगर आप इस जॉब पर नंबर्स पर गौर करें तो आपको ये भी पता चलता है कि लेबर मार्केट की जो रिकवरी है यूएस के लिए, यानी कि लेबर मार्केट की रिकवरी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बजाते खुद लेबर ही है। पिछले 2 दिन अगर आप देखें, थर्सडे और फ्राइडे, तो मैंने आपको तफसील से बताया है कि क्यों लोग फ़िलहाल जॉब्स को अवेल नहीं कर रहे। हालांकि यूएस की जो मार्केट है उसमें रिकॉर्ड डिमांड है इस वक्त लेबर की। तो इस बात को आप ज़हन में बिठा लें कि यूएस की इकानमी उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं जा सकती जब तक इस यानी कि रिकॉर्ड डिमांड के बावजूद, डिमांड तो है, तो जब तक ये पोजीशन फिल नहीं होंगी तब तक वो हमें वो स्ट्रेंथ यूएस की इकानमी में नज़र नहीं आएगी। बाकी डाटा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पेंडेमिक के बाद जिस तेज़ी से बिजनेस रीओपन हो रहे हैं यूएस में, उस तेज़ी से वर्कर्स में वो विलिंग हमें नज़र नहीं आ रही काम पर वापस जाने की। तो इसलिए अगर हम देखें तो यूएस के जो फ़िलहाल भी जॉब नंबर्स हैं वो पेंडेमिक लेवल है उससे काफ़ी शॉर्ट है, यानी कि 7.6 मिलियन अभी नंबर शॉर्ट हैं पेंडेमिक लेवल से पहले के, यानी फरवरी 2020 के लेवल से। और अगर जॉब्स का यही पेस रहता है तो फिर फेड की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें शायद हमें कोई ख़ास तब्दीली फ़ौरन नज़र ना आए और फेड जो फ़िलहाल अपनी 122 डॉलर बिलियन की जो प्रिंटिंग है वो जारी रखे। और जब तक कोई ख़ास हिंट हमें नहीं मिलता फेड की जानिब से टेपरिंग का या इंटरेस्ट रेट के बारे में, तब तक ये तमाम जो सिनेरियो है वो गोल्ड के लिए फेवरेबल है। तो नेक्स्ट वीक अगर हम डाटा की बात करें तो सबसे जो अहम डाटा रहेगा वो थर्सडे को जो इन्फ्लेशन डाटा आएगा वही मेन डाटा रहेगा। उसके अलावा अगर कुछ डाटा होगा तो वो हम डेली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं जी चार्ट पर, और चार्ट पर देखते हैं कि क्या क्या पोजीशंस हैं। तो डेली चार्ट पर मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पोजीशन डेली चार्ट पर ले सकते हैं। ठीक है जी, ये है जी मेरे पास वीकली चार्ट गोल्ड का। थोड़ा सा पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम डिस्कस करते हैं हर दफ़ा। ये देखें, ये जो हमारी अपर एक रेजिस्टेंस लाइन थी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, आपको पता है। तो अगर अब जो वीक क्लोज हुआ है इसमें अगर आप देखें तो एग्जैक्टली ये जो अब रेजिस्टेंस थी आपको ये सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है और इसी लाइन की उसने सपोर्ट ली है। ठीक है जी, अगर हम ये देखें तो नेक्स्ट वीक अगर हम देखें तो ये सपोर्ट हमारी जो एग्जैक्टली है, अगर आप देखें इस लेवल पर, तो ये 1842 के आसपास यहाँ पर आके बन रही है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो हमारा अप ट्रेंड है और ये हमारी सपोर्ट लेवल रहेगी वीकली वीडियो में। अगर इस तरह इस लेवल पे जाता है तो ये फिर अपना
जो अप ट्रेंड है वो उसको कंटिन्यू कर सकेगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर दोबारा से नीचे आ सकता है। तो अब हम जाते हैं जी डेली चार्ट पर। इस ड्राइंग को मैं डिलीट कर दूँ जी। तो डेली चार्ट पर हम जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिर नेक्स्ट वीक जो है कहाँ कहाँ पर आप पोजीशन ले सकते हैं। लास्ट वीक भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने आपको कुछ लेवल दिए थे। अगर आपने उनको फॉलो किया हो तो मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूँ, और मैं आपको बताता भी हूँ कि आप कैसे उसको फॉलो करते तो आप प्रॉफिट में रह सकते थे। ये मैं एक रफ सी लाइन लगा रहा हूँ सिर्फ आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। ठीक है जी। तो ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सा उसका माजरत। ये मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ जी पहले। ठीक है जी। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई, ये वही हमारी ट्रेंड लाइन है अब जो वीकली में भी आ रही है, और ये हमारी एक अप ट्रेंड की लाइन जा रही है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर गया, इसको सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, फिर अब आया है फ्राइडे को, फिर एग्जैक्टली इसी लाइन को उसने टच किया है और सपोर्ट ली है दोबारा से। यानी कि जहाँ पर भी अभी हमारा ये जो हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं हुई, जिससे हम कह सकें कि गोल्ड वीक जोन में आ चुका है। तो अब पोजीशंस आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, तो पहले हम रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ जाकर आप बाय कर सकते हैं, और कौन सा लेवल है जो हम डेली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और क्लोज कर दूं। सबसे पहले वही सेम लेवल रहेगा जो लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो वही लेवल है। और मैं हैरान हूँ कि मैंने आपको कहा था कि जब तक 1914 के ऊपर गोल्ड क्लोज नहीं होता तो इस लेवल पर आपने बाइंग में नहीं जाना। ये जो लाइंस होती हैं अपर लेवल, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो लोगों ने 1910 1913 पर भी बाय किया हुआ है, हालांकि मैंने आपको बड़ा क्लियरली पोजीशन दी हुई थी। तो इसलिए आप ज़रा इस चीज़ का ख्याल किया करें मेरे भाई, उस लिहाज से ही आप पोजीशन लिया करें। तो चलें जी देखते हैं। इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज above 1940, then your target is 1931। अगर आपको 1914 के ऊपर क्लोज मिलती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 1931 का होगा। ठीक है जी। अब हम जाते हैं जी, अगर आपको 1931 के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपका क्या लेवल होगा। ये लेवल अब मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये देखें, ये वाला लेवल, ये जो लेवल है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि 1931 के ऊपर इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज above 1931, then your target is 90 50 60। अगर आपको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 1931 के ऊपर, तो फिर जो आपका टारगेट होगा जी वो ये वाला लेवल होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने ये लाइन भी लगा दी है। ठीक है जी। तो अपर साइड पर हमारे ये टारगेट होंगे जी। 1914 के ऊपर अगर क्लोज मिलती है तो आप 1931 का टारगेट रख सकते हैं, और 1931 के ऊपर आप 1960 का टारगेट रख सकते हैं जी। अब हम आते हैं जी सपोर्ट लेवल पर। सपोर्ट हमारी वही रहेगी जो लास्ट वीक भी थी हमारी। मैंने आपको कहा था कि अगर गोल्ड 1871 के नीचे क्लोज होता है लास्ट वीक तो गोल्ड 1850 और 45 तक जा सकता है। तो गोल्ड अगर आप देखें थर्सडे को 1870 पे क्लोज हुआ, सिर्फ $1 नीचे, तो उसके बावजूद गोल्ड नीचे गया और 1854 के आसपास के लो बनाए। 1850 और 45 का हमारा टारगेट था। तो $3-4 की आप रियायत दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन नॉन फॉर्म पे रोज नंबर भी थे, तो इसलिए वो टेक्निकल उस दिन मिस हो भी सकते हैं। ठीक है जी। अगर नॉन फॉर्म पे रोज ना होते तो शायद हमारा टारगेट वो अचीव भी हो जाता। इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलें जी, अगर 1871 के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमारा जो टारगेट है वो क्या हो सकता है, वो इस वीक भी देख लेते हैं जी। इफ़ गोल्ड
गिव डेली क्लोज माजरत बिलो 8071, then your target is 8050, 8042। अगर आपको 1871 के नीचे क्लोजिंग मिलती है नेक्स्ट वीक, तो आप 1850 और 1842 का टारगेट रख सकते हैं। यह मैं लाइन भी लगा देता हूँ, ठीक है जी। याद रखिएगा कि 1842 जो एक सपोर्ट है, ये एक मेन सपोर्ट रहेगी। ये अगर ब्रेक होती है गोल्ड में, याद रखिएगा, जब तक ये सपोर्ट होल्ड रहेगी तब तक गोल्ड अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखेगा। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर बायर्स जो हैं उनके लिए परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि फिर गोल्ड 1800 और इवन 1750 तक भी जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर 1842 के नीचे हमें क्लोज मिल जाता है नेक्स्ट वीक, तो फिर हमारा टारगेट क्या होगा जी। ठीक है जी। इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज बिलो 8042, then your target is 1818। अगर आपको 1842 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आपका टारगेट 1818 हो सकता है, बल्कि होना चाहिए, फिर वो टच करेगा उसको। ठीक है जी। और उसके बाद जो आखिरी लेवल हम देख लेते हैं, ठीक है जी, वो रहेगा हमारा ये वाला लेवल। मैं लाइन लगा देता हूँ और साथ लिख भी देता हूँ। ये जो लेवल होते हैं, ये आप इसको आजमा कर देख लें, बिल्कुल ऐसा ही होता है अगर आप लेवल को अहमियत दें और उसके लिहाज से एंट्री करें तो। चलें जी। इफ गोल्ड क्लोज बिलो 1818, देन योर टारगेट इज 1805 और 1795। ठीक हो गया जी। ये लेवल हैं जी नेक्स्ट जो वीक है उसके लिए, और इस लेवल के लिहाज से ही आपने पोजीशन लेनी है। अगर आप डेली चार्ट पर काम करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा 4 हार में भी दिखा देता हूँ एक चीज़, फिर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। ये है जी 4 हार का चार्ट मेरे सामने। ये चीज़ मैंने आपको शायद उस दिन भी दिखाई थी, सॉरी फ्राइडे को भी। यहाँ पर भी मैं आपको ट्रेंड लाइन लगाता हूँ और आपको लेवल दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी अभी हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है। एक रफ सी मैं लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है जी। ये देखें, जब से गोल्ड ने 1678 के लो बनाए हैं, तब से ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये वर्क कर रही है 4 हार चार्ट पर भी। यहाँ देखें, इसने आके इसको टेस्ट किया, सपोर्ट ली, फिर गया यहाँ पर, यानी कि थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली। अब एक और ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए है, जो वन डे में काम नहीं करते उनके लिए है। ठीक है जी। तो ये देखें, अगर ये फिर एक और मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन लगाई है, इसका यहाँ पर ब्रेक हुआ है। अब अगर ये कुछ ऐसे मूव करता है इसी इसी एरिया में, यानी कि ये जो लेवल है इसी को कंटिन्यू रखता है, तो फिर ये अपना अप ट्रेंड इसको बरकरार रखेगा, क्योंकि अब ये जो इसकी ओवरबोर्ड कंडीशंस थी उसको भी थोड़ा सा इसने नॉर्मलाइज कर लिया है। तो इसी रेंज में अगर रहता है, इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेता है और इसको रेजिस्टेंस लेता है, तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन वीकली में भी मैंने आपको बताया, डेली में बताया, और ये 4 हार में भी बता रहा हूँ, ये वही सेम ट्रेंड लाइन है जो नीचे से आ रही है। इसका ब्रेकआउट जिस पैटर्न में भी हमें मिलेगा, तो फिर हम गोल्ड को रिवर्स देख सकते हैं, उसकी जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता देख सकते हैं। तो ओवरऑल फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव ही है। तो वीकली जो रेजिस्टेंस है वो और जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। वीकली हमारी रेजिस्टेंस रहेगी इस दफ़ा जी $1931 की। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपके जो लाइक करने से मुझे बड़ा हौसला मिलता है कि चलें लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वो भी, वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारी मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ।